हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट एज पर एनाटॉमी। ओके, तो शुरू करते हैं हम। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो पहले देखते हैं केमिकल बेस ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज केमिकल बेस? ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच आर मेटाबोलाइज्ड कॉन्स्टेंटली। मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर मेटाबोलाइज कॉन्स्टेंटली, मतलब उन हर एक का मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होता है। तो वो कौन से सब्सटेंस है? तो वो है वाटर, जो कि 60% रहता है हमारी बॉडी में। सेकेंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड थर्ड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इतने जो केमिकल्स है, 3 टाइप्स ऑफ केमिकल हमारे बॉडी में रहते हैं। तो इन सभी को इन शॉर्ट में हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम देखेंगे वाटर। वाटर मतलब पानी, जल। तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो रहता है वो रहता है वाटर। इट अकाउंट्स 60 to 65% ऑफ बॉडी वेट, मतलब 75% बर्थ के टाइम रहता है और 50% ओल्ड एज में रहता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, कहाँ कहाँ जो पानी है, वाटर है, डिस्ट्रीब्यूट होता है वो है इंट्रासेलुलर में 40%, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर 20%, मतलब सेल के बाहर 20% रहता है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ वाटर। तो फंक्शन मतलब क्या क्या काम करता है वाटर हमारे बॉडी में। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट इसेंशियल एलिमेंट। जो इसेंशियल एलिमेंट है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। सेकेंड, एलिमिनेट वेस्ट एंड लुब्रिकेट जॉइंट। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्वेट के ज़रिए बाहर निकलता है या यूरिन के ज़रिए। देन इट लुब्रिकेट्स जॉइंट, जॉइंट में भी फ्लूइड रहता है। देन टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है। देन मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो विस्कोसिटी है, फ्लूइडिटी है, वो मेंटेन करता है वाटर। तो ये हो गया इन ब्रीफ अबाउट वाटर। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इसेंशियल कंपाउंड्स इन आवर बॉडी। तो उसमें पहले तो आता है कार्बोहाइड्रेट। इट फॉर्म्स द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मेजर सोर्स कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं। इट मिनिमम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज़ रिक्वायर्ड पर डे, मतलब पर डे एडल्ट को मिनिमम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, जो कि फूड में से आता है। देन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इट्स 4 किलो कैलोरी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अभी देखेंगे उसके फंक्शंस में आता है इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, सो ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, इट इज़ इसेंशियल फॉर प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ फैट। फैट के ब्रेकडाउन में कार्बोहाइड्रेट्स प्लेज इसेंशियल रोल। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन पर्पज़ है वो है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोटीन। प्रोटीन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ टिश्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में बहुत बार पूछते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग यूनिट्स किसको कहते हैं, तो उसका आंसर जो रहता है वो प्रोटीन। सेकेंड, दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स। तो बॉडी में जितने भी एंजाइम एंड हार्मोन्स हैं उनके फॉर्मेशन में प्रोटीन्स का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट आर हाईएस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड इन इन्फेंसी एंड एडोलसेंस। जो इन्फेंसी एंड एडोलसेंस में बॉडीली चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होती है, तो उनमें प्रोटीन का मेजर रोल रहता है, क्योंकि इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग यूनिट बोलते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन। हम देखेंगे फैट एंड फैटी एसिड। फैट आर डेंस एनर्जी सोर्स ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड मोर देन हाफ ऑफ बॉडीज़ एनर्जी, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर बॉडी को कोई प्रोवाइड करता है तो वो है फैट। दे आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंपाउंड, मतलब फैट जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है
तो वो कैसे कंपोज होता है? विद द हेल्प ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज इक्वल टू फैट. फैट फ्रॉम फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड. जब भी हम फूड खाते हैं और उसमें फैट रहता है तो वो फैट बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है और उसका फैटी एसिड फॉर्म होता है. ईच ग्राम ऑफ फैट सप्लाइज 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. मतलब 1 ग्राम फैट कितनी कैलोरी देता है? बॉडी को एनर्जी देता है 9 किलो कैलोरी. फंक्शंस ऑफ फैट. फैट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. फैट इज प्रेजेंट अराउंड द वाइटल ऑर्गन. प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज एंड इंजरी. जो वाइटल ऑर्गन रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन लाइक लंग्स, लीवर, किडनी, तो उसके अराउंड फैट डिपोजिशन रहता है. तो वहाँ पे फैट जो है वो उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज एंड इंजरी. द नेक्स्ट वन इज प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन कैरियर ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स. जो फैट सोल्यूबल विटामिन है तो उसको कैरी करता है कौन? फैट. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन. एब्सॉर्प्शन में भी फैट हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज विटामिन्स. विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड एज ए न्यूट्रिएंट इन टाइनी अमाउंट. मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती बॉडी को इसकी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी में रहनी चाहिए. और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बाकी के सेकेंडरी डिसऑर्डर्स होते हैं. सेकेंड वन, विटामिन्स आर क्लासिफाइड इन वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स. Water soluble vitamins are vitamin B complex and vitamin C, and fat soluble vitamins are vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. So this is basics of vitamin. Inorganic compounds, they are mineral. मतलब minerals जो है वो inorganic compounds में आते हैं. And minerals are required for growth, repair and regulation of vital body activities. मतलब जो body activities है internal, उनमें उनकी ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डेफिशिएंसी यूजुअली सेकेंडरी टू माल एब्सॉर्प्शन, क्रोनिक ब्लीडिंग एंड रेनल डिसीज. मतलब इनकी डेफिशिएंसी की वजह से प्राइमरी डिसीज और मेजर डिसीज होते नहीं, लेकिन सेकेंडरी डिसीजेज ज़रूर होते हैं. मिनरल्स आर क्लासिफाइड अंडर 2. फर्स्ट इज मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मीन्स माइनर मिनरल्स. तो मेजर मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर ये आते हैं. एंड ट्रेस मिनरल्स में आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड, मैग्नीज एंड मेलेब्डेनम. तो ये सारे ट्रेस मिनरल्स में आते हैं. इन सब के इन डिटेल्स वीडियोस भी आएंगे, लेकिन ये जो है दिस इज़ अ बेसिक केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये आपको मालूम रहना चाहिए बेस्ट. And thank you so much for watching this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe Nursing Gyan. Thank you so much. Bye bye.